ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगल भूताणं विमलाणमणाणदंसणमयाणं त्रैलोक्यसेहदाणं नमो सदा सर्वसेविताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयतीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूणम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, चैतन्य चमत्कारी मुनीश्वरनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री विपुल सागर जी महाराज की, मम गुरुदेव परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री निर्भय सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनि महाराज की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, तपोवन के परम प्रभु भगवान उपदेश देने वाले को वक्ता कहते हैं और उपदेश को ग्रहण करने वाले को श्रोता कहते हैं। और जो न सुने और न सुनने दे उसे श्रोता कहते हैं, जिससे सुपारी को काटा जाता है। और जो स्वयं तो ना सुने लेकिन सामने वाले को डिस्टर्ब ना करे, आराम से आसन लगा करके उसे सोता कहते हैं। सोता जो सोए वो सोता। जो डिस्टर्बमेंट करे, स्वयं भी डिस्टर्ब हो, दूसरे को भी काटे, वो सोता। और जो शांति से सुन करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करे, वो कहलाता है कौन? श्रोता। आज चिंतन करना बहुत अच्छा विषय आपको दे रहा हूं। भाई कई बार महाराज जी आते होंगे और कई बार आपको उपदेश मिलता होगा, कहीं तो आप बाबा करके भी आ जाते होंगे, कहीं मन भी नहीं लगता होगा, और कहीं इतना हैवी विषय होता होगा, मुझे महाराज जी क्या सुना रहे हैं, तो महाराज की बातें महाराज ही जाने निकल जाती है। लेकिन वास्तव में श्रोता है कौन? महापुराण में आचार्य भगवंत ने श्रोताओं के भेद बताए हैं। उन श्रोताओं में पहला श्रोता होता है मिट्टी के समान श्रोता। काय के समान? मिट्टी के समान। मिट्टी को गीला किया और गीला करके दीवार पर मारा तो क्या हुआ? चुपक करके रह गया। पहले प्रकार का जो श्रोता होता है बस वही होता है, जैसे दीवार पर मिट्टी चुपकी, उसे कोई मतलब नहीं कौन क्या कर रहा है, वो आकर के बैठ गया और बैठ करके बस अपना टाइम पास करके चुपक करके चला गया। ऐसा श्रोता पहले प्रकार का श्रोता मिट्टी के समान श्रोता होता। दूसरे प्रकार का श्रोता, चन्नी में जब आटा छानते हैं ना
आटे को निकालते तो अच्छा अच्छा निकल जाता है और भूसा भूसा रह जाता है। दूसरे प्रकार के श्रोता चलनी के समान श्रोता, अच्छे अच्छे को ग्रहण नहीं करते। जैसे वो चलनी अच्छा अच्छा निकाल देती है और भूसे भूसे को रख लेती है, ऐसे ही अच्छे अच्छे को वो ग्रहण नहीं करता और भूसे भूसे को ग्रहण कर लेता। महाराज ने क्या चुटकुले बताए, क्या शायरी बताई, क्या मजा आया। आगम को ग्रहण नहीं करेगा, आगम की बात को ग्रहण नहीं करेगा। हंसी ठिठोले आदि आदि जो गाने गलाने वाले वो उसको अच्छा लगेगा, वाह क्या गाने, क्या चुटकुला बनाया। ऐसे दूसरे प्रकार की श्रोता काय के समान, चलने के समान। अब चिंतन करना हम कौन से श्रोता है। आज यही विषय होना 1 मिनट में निकल जाएगा और 1 घंटे का विषय है और टाइम अपने पास कम है और आप कहोगे बढ़ा दो, टाइम बढ़ेगा है नहीं। तो चिंता नहीं करना, जितना हो उतना मिले। आधी छोड़ पूरी को भागे, आधी मिले ना पूरी भाग। तीसरे प्रकार के श्रोता भैंसा के समान श्रोता। भैंसा क्या करता है, जब पानी पीने जाता है ना, एक घूंट पीता है, बाकी पूरे तालाब को मचा करके आ जाता है। ऐसे तीसरे प्रकार का जो श्रोता होता है वो सुनेगा तो थोड़ा और माहौल को मचाएगा पूरा, गंदा कर देगा। महाराज की कोई बात अच्छी लगी वो तो ठीक है, और महाराज ने गलती से मतलब कोई विषय निकल गया तो जाकर उस विषय को लेकर के पूरे माहौल को बिगाड़ देगा। ऐसा श्रोता किसके समान, भैंसा के समान। फिर चौथा श्रोता हंस के समान। हंस क्या करता है, दूध में उसकी चोंच में वो रसायन होता है कि दूध में से साल साल को ग्रहण कर लेता है और जो काम का नहीं होता उसको छोड़ करके उड़ जाता है। ऐसे ही जो हंस के समान श्रोता होता है, दुनिया में क्या होता है, महाराज ने क्या कहा, कैसा कहा, कौन सा शब्द उनके मुख से निकलेगा, उस पर तो ध्यान देगा ही नहीं। जो अपने आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी चीज थी उसको निकाल करके ग्रहण कर देगा, बाकी सबको छोड़ करके चला जाता। बड़ी विकट समस्या ये है कि आप लोग लौटे हैं, हम खरीदना चाहते हैं ना, तो क्या करते हैं कि उस आम को दवा करके देते हैं, आम को भी खराब कर देगा। उस चाकू से निकाल करके बाकी सबसे पहले उसी को परोसने का काम करते हो। ऐसा ही जैसी चतुराई इनके अंदर होती है, उसी श्रोता का काम हंस के समान होता है। अगर आदमी के अंदर कोई बुराई आई है तो उस बुराई को निकाल करके उसके अंदर जो अच्छाई है उसको ग्रहण करने का काम करता है, वो हंस के समान श्रोता होता है। समझ में आ रही होगी बात आपकी। मैं बहुत शुरू करता हूँ आज क्योंकि मेरे पास समय है और गुरु महाराज ने कहा है कि समय ज्यादा मिले तो टेस्ट मैच खेलना और आधा घंटे मिले तो वनडे खेलना, और कम मिले तो 20-20 खेलना, और भी कम मिले तो एक ओवर में आओ, अपना काम तमाम करके चले जाओ। तो हमारे पास वो सब कला है। तो अगला श्रोता जो होता है वो होता है तोता के समान श्रोता। ये क्या कहलाता है, तोता लेकर के आए, तोता से कहा राम आएंगे, हम लाएंगे, राम आएंगे, रबड़ी मलाई खिलाएंगे, दूध मलाई खिलाएंगे, मतलब जैसा उसको रटा दिया वैसा उसने रट लिया। और जब राम आए और उनने मुंह में उंगली दी तो उंगली को काट दिया। ऐसे ही तोता के समान श्रोता, महाराज को लाएंगे, महाराज को लाएंगे, महाराज को लाएंगे, महाराज को लाएंगे, और महाराज जब आ गए तो आकर के कहेंगे महाराज है कोई, ये तो उनके संग के महाराज है, हमारे संग के थोड़ी है। तो पहले तो गाते रहे राम आएंगे, राम आएंगे, रबड़ी लाएंगे, रबड़ी खिलाएंगे, और जब राम आए तो उनकी उंगली खा करके बराबर करके उनको भी नहीं छोड़ा। ऐसे तोता के समान श्रोता होते। महाराज को लाना चाहिए, महाराज को आना चाहिए, महाराज को लाना चाहिए, महाराज को लाना चाहिए। बड़ी मुश्किल से बेचारे वो महाराज को ले आए, ले तो आए, व्यवस्था रहना तो काय को ले आए थे, तो नहीं उंगली खा करके बराबर कर दिया। ऐसे श्रोता काय के समान
तोता के समान। फिर इसके बाद बिल्ली के समान श्रोता। काय के समान? बिल्ली के समान श्रोता। क्या कहलाते हैं? बिल्ली को रबड़ी खिलाना, दूध खिलाना, मावा खिलाना, घर में पालतू रखना। जैसे ही चूहा देखेगी तो झपट्टा मारेगी, अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगी। ऐसे ही महाराज जी के पास आकर के वो सुनेगा, धर्म की बात सुनेगा, सारे काम करेगा, और जैसे ही उसे राग रंग की बातें आएंगी तो झपट्टा वो वहीं पर मारेगा, यहां पर नहीं मारेगा, उसे वही पसंद आएगा। साधु की बात पसंद नहीं आएगी। ऐसी श्रोता किसके समान? बिल्ली के समान। फिर कुत्ते के सोमन के समान श्रोता। उसे कछु भी खिलाना, वो गंदगी की तरफ ही भागेगा। ऐसी महाराज जितना भी अच्छी धर्म की कथा बताएं, अपने आत्म कल्याण की बात बताएं, उसको तो वो राग रंग की गंदगी पर ही उसकी नजर जाएगी, उसको अपने आत्म कल्याण पर की कोई दृष्टि नहीं जाएगी। ऐसा श्रोता किसके समान? और कुत्ते की समान विशेषता क्या? जब भी अपनी जाति वाले को देखता है तो क्या करता है? भौंकता है। महाराज खूब कहे अपने जाति का ध्यान रखो, साधर्मी का ध्यान रखो, सारे काम करो, जब तक यहाँ पर बैठा तो ठीक है। और जैसे ही कुत्ते ने सामने वाले कुत्ते को देखा भौंकना चालू, ऐसे ही वो कुत्ते के समान श्रोता होता है। बाकी सब अच्छा लगेगा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, महाराज की बात मानना चाहिए, महाराज को काम करना चाहिए। और जैसे ही साधर्मी की आपस में थोड़ी सी बात नहीं मानी तो भौंकना चालू कर दिया। ऐसे श्रोता काय के समान? आज बहुत अच्छे से सुनना, इस प्रवचन को सुनाना जरूर सबको। मैंने बहुत दिन से प्रवचन नहीं किया, करीब सालों हो गए। आज मेरे दिमाग में आया विषय खुला, मैंने इसी पे प्रवचन करूंगा आज। फिर मैं अपनी भी बताऊंगा कि वक्ता कैसा होता है, और आप जब साधु को लाते हो उसके अंदर ऐसे गुण है कि नहीं, वो वक्ता है या वक्ता है? क्या कहा? जो सवेरे शाम तक मौन ही ना रहे, बोलते ही रहे, वो वक्ता। और जो कैसा बोलना, किसके सामने कैसे बोलना, किसके सामने कैसी बात करना, विद्वान के सामने कैसे बोलना, और धर्म सभा में सुनने वाले के सामने कैसी बात रखना, जो श्रोताओं के हिसाब से प्रवचन करता है वो वक्ता कहलाता है। बताऊंगा, समय आएगा, चिंता नहीं करो। और ऐसा श्रोता किसके समान? श्वान के समान होता है। सारे काम करेगा लेकिन जाति वाले को देख करके भौंकेगा नहीं, दूसरे को नहीं बोलेगा। वो गिरनार में जाकर के ताव नहीं दिखाएगा, वो घर में जाकर के दिखाएगा, आकर के ताव आजा बेटा, बाहर नहीं दिखाएगा। पत्नी है तो पति पर दिखाएगी, बाहर नहीं लड़ेगी। समझ में आ रही ना? शेर बनेगा लेकिन कहां? घर में, और उसकी पत्नी शेरा वाली बनेगी, शेर के ऊपर बैठ करके। बात समझ में आ रही है ना? बाहर उसका दबाव नहीं चलेगा, बाहर कुछ नहीं करेगी, घर में पति से लड़ेगी, तू तो ऐसा करता, तू ऐसा करता, बाहर तो चलने वाली है। तो कहने का मतलब जो साधर्मी को देख करके लड़े झगड़े, वो कौन? किसके समान श्रोता? श्वान के समान। फिर उसके बाद बगुला के समान श्रोता। एक टांग पर खड़ा रहेगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा बिल्कुल ध्यान में मगन है। यहाँ आकर के बैठेगा, बिल्कुल ऐसा बैठ जाएगा जैसे कभी इसको केवल ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। बिल्कुल अंदर क्या चल रहा है? जैसे ही मौका दिखा, जैसे ही शिकार आया, फटाक से पकड़ा, और जैसे ही उसको मौका मिला तो कहने में छोड़ता नहीं है और उसको अपना काम करके तमाम कर देता है। ऐसा श्रोता किसके समान? बगुला के समान। फिर इसके बाद मशक के समान। मशक मान होती थैली। जब तक थैली में हवा भरी रहती है तब तक वो थैली उस पानी में डूबती नहीं है, और जैसे ही हवा निकल गई तो वो पानी में डूब जाती है। उसी प्रकार जैसे वो श्रोता मंदिर में रहेगा, भगवान के पास रहेगा, उसके अंदर भक्ति की हवा भरी रहेगी, तब तक तो वो ठीक रहेगा। और जैसे ही भक्ति की हवा निकली
वो बाहर गया, बाहर जाकर के अपना काम दिखाना चालू। आजा बेटा ये बाहर देखूंगा मंदिर के बाहर, अभी पूजा उसी तो याद दे। ऐसा सोता किसके समान? मसक के समान। फिर इसके बाद बकरा के समान सोता। बकरा दुनिया में सबसे कामुक प्राणी होता है। बकरा, मुर्गा, कबूतर, बंदर, ये 4 कामुक प्राणी होते हैं। इनके अंदर हमेशा विषय वासना बनी रहती है। तो जब महाराज जी दर्शन करेंगे, सुनेंगे, आएंगे तो आएगा तो जो कहेगा मजा नहीं है, महाराज ने क्या सुना दिया यार, थोड़ी शायरी वगैरह सुनाते, कभी सम्मेलन सुनाते, बढ़िया चुटकुला सुनाते, वाली बात करते, तब तो मजा आता। मतलब उसको धर्म की बातें सुनने में आनंद नहीं आएगा, और काम वासना की आदि बातें बताएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। क्या दर्शन किया महाराज ने, क्या गाया, लेकिन धर्म की बात उसको समझ में ऐसे सोता किसके समान? बकरा के समान, जोग के समान सोता। गाय के स्तन में दूध होता है और खून भी होता है, लेकिन वो दूध नहीं पीता। क्या पीता है? खून ही पीता है। ऐसे जब भी महाराज के प्रवचन में आएगा, बैठेगा, तो जो आत्महित के कल्याणकारी चीजें उनको नहीं सुनेगा। खून के समान जो रागवर्धक है, तो और हमारे समाज में विकार पैदा करने वाली है, समाज में लड़ाई झगड़े कराने वाली है, ऐसे खून के समान उस चीज को ग्रहण करेगा। जैसे वो जैव स्तन में दूध भी है, दूध को ग्रहण नहीं करती, खून को ग्रहण करती है, ऐसे जोग के समान सुनता। फिर फूजे घड़े के समान सुनता। फूजे घड़े में पानी भरोगे तो क्या होगा? निकल जाएगा। तो यहां पर आया, आकर के उसने सुना, और सुन करके उसने जब यहाँ से बाहर निकला तो पंथ झाड़ा, जावानी के ज्ञान का महाराज ने नाम सुनाया। अरे जी ना बताओ, जाके बैठे थे बस। भैया लोगों ने कहा था कि भैया आना प्रवचन में, महाराज जी आ गए, कम से कम चेहरा तो दिखाया हो, खाना पूर्ति तो कराओ। तो चले आए वो आकर के, उनने कहा बताया, कैसा बताया, किस प्रकार बजा था, उनके दिमाग में कुछ भी नहीं आया। अब उनसे पूछेंगे तो क्या कहेंगे, क्या सुनेंगे, क्या समझेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे फूटा घड़ा पानी को ग्रहण नहीं करता है, ऐसे ही फूटे घड़े के समान सोता कुछ भी ग्रहण नहीं करते। अपना काम बनता तो बाहर न जाए जनता, बोली बिस्तरा उठाए और चले गए। फिर इसके बाद सांप के समान सोता। सांप को दूध पिलाओ, उगलेगा क्या? जहर। ऐसे ही जिनके अंदर मिथ्यात्व का, विषय वासना आदि का विकार भरा हुआ है, ऐसे श्रोताओं को कितना भी उपदेश देना, बदले में उगलेंगे क्या? जहर ही उगलेंगे। उनसे कहेंगे मिथ्यात्व का त्याग करो, देवी देवताओं के पास मत जाओ, और फलाने एक नाव पर पैर रखो, भगवान जिनेन्द्र देव के पास रहो, देवी के पास। अरे बोलते महाराज को काम कर, भगवान तो देते, पछला के समान है, तो वो देवी तो देते ही है, वो तो देते ही हो, वही काम। मतलब उनको कितना भी उपदेश देंगे सन्मार्ग पर लगाने का, पिएंगे दूध लेकिन उगलेंगे जहर ही उगलेंगे। ऐसी सर्प के समान श्रोता। फिर इसके बाद सिला के समान श्रोता। सिला पर कोई भी चीज उकेल करके आ जाओ, उगली रहेगी, जितनी उगली उतनी ही रहेगी। ऐसे ही महाराज के प्रवचन में गए, उनने जितना ग्रहण कर सुन लिया, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। अब बाहर भी जाके पूछेंगे तो ए फॉर, पर जितनी रेखा खींचती उतना ही पढ़ेंगे। ए फॉर अरिहंत याद नहीं करेंगे, ए फॉर आदिनाथ याद नहीं करेंगे। जितना बता दिया महाराज ने जी तो बताया था, तो उनके दिमाग में उतना सेट हो गया, जितना बताया उतना ग्रहण कर लिया, अपनी बुद्धि को ना बढ़ाया ना घटाया, जितना था उतना ही ग्रहण। ऐसी काय के समान श्रोता, शिला पत्थर के समान श्रोता। फिर उसके बाद मच्छर के समान श्रोता। मच्छर क्या करता है? बढ़िया गाना सुनाता है। रात को आएगा, हम सोते हैं मच्छर आते हैं, आ जाते हैं कभी कभी,
दुकान पे बढ़िया गाना सुनाते हैं, बढ़िया आनंद के साथ सुनाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और बढ़िया गाना सुना करके उसने जैसी मौका देखा कि सो गया है जी, तो फटाफट से वहां बैठ के और डंक मार करके उसका पूरा खून चूस करके मर जाते हैं। ऐसे ही मच्छर के समान श्रोता होते। महाराज जी बहुत अच्छी है, महाराज जी क्या बढ़िया प्रवचन करती है, महाराज की चर्या बहुत अच्छी है, महाराज सब कुछ अच्छा है। और जहां एक मौका मिला कि हाँ अब ये सो गया है, और वहां जाकर के डंक मार करके पूरे माहौल को बिगाड़ करके अपना काम करके आ गए। बस ऐसे श्रोता किसके समान होते हैं? मच्छर के समान। और अंतिम श्रोता गाय के समान श्रोता। गाय क्या खाती है? घास खाती है, भूसा खाती है, खल खाती है, आटा खाती है, कुछ भी खाती है, बदले में क्या देती है? दूध देती है। ऐसे ही जो श्रोता होते हैं, मुनि महाराज के माध्यम से जो मुनि महाराज सिखाते हैं, बताते हैं, उस चीज को सुनकर के अपने जीवन में उतार करके सामने वाले को जहर नहीं, सामने वाले को गाय के समान और देने का प्रयास करते हैं। अपना भी भला हो, मैं भले ही रूखा सूखा खा लूं, लेकिन सामने वाले को अच्छा ही दूंगा। ऐसी जो भावना वाले श्रोता होते हैं कि भले ही हमने जो सुना है, थोड़ा बहुत सुना है, इसको आगे बढ़ा चढ़ा करके हम कहेंगे और अपने आने वाले विद्यार्थियों को, आने वालों को अच्छे से अच्छे परोसने का प्रयास करेंगे। ऐसे श्रोता हमारे जो पाठशाला में शिक्षक और शिक्षिकाओं का काम करती हैं। मेरा कुछ हो कोई बात नहीं, मेरा समय खराब हो कोई बात नहीं, आने वाली युवा पीढ़ी को दूध के समान अच्छा ही इन श्रोताओं में सबसे अच्छे श्रोता केवल दो, एक हंस के समान और एक गाय के समान उत्कृष्ट श्रोता होते हैं। जो श्रोता ऐसे बनते हैं, उनका ये भाव भी सुधरता है और अगला भाव भी सुधरता है। इसलिए अपने जीवन में अच्छे श्रोता बनो, अच्छे संस्कार दो, आगे बढ़ने का प्रयास करो। जो दोगे वही मिलेगा। पानी का गिलास देते हैं बच्चों को, लेकिन अभिषेक का कलश नहीं। भोजन की थाली देते हैं, पूजन की थाली नहीं। श्रृंगार करना सिखाते हैं, लेकिन संस्कार नहीं। संपत्ति देते हैं, लेकिन शांति नहीं। सब कुछ देते हैं, लेकिन श्रेष्ठ जीवन नहीं देते हैं। अब नीम का बीज बोकर के आप आम की अपेक्षा करते हो, जो बोगे वही पाओगे। इसलिए अच्छे श्रोता बनकर के अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करो। वन में को गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतान्यपि एकस चंद्रस तमोहंति न च तारा गणा सतैरपि। एक नीति है कि सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र अच्छा होता है, क्योंकि एक चंद्रमा अंधकार को दूर कर देता है, सैकड़ों तारे भी उस अंधकार को दूर नहीं करते हैं। अपने बेटे को चंद्रमा के समान अच्छा बनाओ, अपने बेटे को सूर्य के समान प्रकाशमान बनाओ और आने वाली पीढ़ियों को संस्कार दो, बढ़ाओ। नहीं तो 8-10 साल बाद इस मंदिर में बच्चों को देखने के लिए तरस जाओगे आप, गारंटी है। ये मैं कह के मुनि की वचन है, क्या कह रहा हूं? और मुनि की वचन कभी खाली नहीं जाती। अगर आपने अपने बच्चों को लौकिक पढ़ाई को फोकस किया और इस तरफ फोकस नहीं किया, तो वो समय दूर नहीं है कि 10 साल बाद इस मंदिर में आप बच्चों को देखने के लिए भी तरस जाओगे। इसलिए पहला रेफरेंस अध्यात्म की पढ़ाई और दूसरा रेफरेंस लौकिक पढ़ाई। इन बच्चों के संस्कार है कि स्कूल जाने के पहले दर्शन करके जा रहे हैं, तारीफ लाल बच्चों की। अगर आपने संस्कार नहीं की बेटे के अंदर, उनका ऐसा ब्रेन वॉश करो और इनको मौका दो कि बेटा कुछ भी हो जाए, भले ही तुम पूजा नहीं कर,
लेकिन मंदिर के दर्शन करके जाओ। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आपके बच्चे आप नौकरी पर जाना, बिजनेस करने जाना, पढ़ाई करने जाना, ये मेरा अनुभव है। और मैं कह रहा हूं, गुरु के वचन कह रहा हूं, जो बच्चा, जो बालक, जो विद्यार्थी, जो श्रावक सुबह से उठ करके 3 लोग के चरणों में, परमात्मा के चरणों में, गुरु के चरणों में घुटने टेक करके और अपने सिर को झुका करके चला जाता है, उसे किसी के सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं होती है और किसी के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिसका सिर इनके सामने झुक गया, उसे किसी के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो अपने आप में उत्कृष्ट व्यक्ति होता है। इसलिए आप अपने बच्चों को संस्कार दें, अच्छे श्रोता बने, गाय के समान और हंस के समान। इसलिए वक्ता अच्छा होगा तो श्रोता भी अच्छा होगा, और श्रोता जब अच्छा होगा तो वक्ता भी अच्छा होगा। अब वक्ता कैसा होता है, वक्ता के लक्षण क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कल के प्रवचन में फिर उपस्थित होंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत सारा आशीर्वाद है। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, आचार्य भगवंतों ने श्रोता के लक्षण बताए हैं। अब आप चिंतन अवश्य करना, मनन अवश्य करना और समझने का प्रयास करना। घड़ी में 3 मिनट है, अभी जनवाणी स्तुति, आगामी कार्यक्रम इसी में गर्भित होगा, अलग से कोई भी गर्भित नहीं होगा। बोलिए आचार्य भगवान श्री निर्भय सागर जी महाराज की और इसका ध्यान रखो भैया। अच्छे जीवन के सूत्र गुरु जी ने दिए हैं।